देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक्सरसाइज की ही बातें करेंगे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे, है कि नहीं। इस समय ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग यही क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। सो दैट cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बाय 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री। ठीक है, ये हमको शो करना है कि ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS। ठीक है, LHS में क्या है, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री प्लस 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ध्यान से समझना, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 प्लस sin 60 का √3/2 बाई 1 प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 cos 60 का वैल्यू 1/2। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, LCM 2 हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, √3 प्लस √3 बाई नीचे 2 LCM बच क्या जाएगा 2। यहाँ 2 लिखा है कि नहीं, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 2√3 है कि नहीं। √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√3, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ध्यान से देखना कितना है, √3/2। ये किसका वैल्यू है, cos 30 का वैल्यू है। इसके बदले हम cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, यही हमारा RHS भी है। तो हो गया प्रूफ, यहां लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, है कि नहीं। इसे आप लिखेंगे जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका 2 क्वेश्चन है, दोनों में वेरीफाई करना है कि इतना इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, और इतना इक्वल टू इतना होगा। तो देखिए सबसे मेन बात यह है कि आपको वैल्यू याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वैल्यू याद रहेगा कि sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तभी आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये पहला नंबर, इसमें LHS क्या है 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, है कि नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, है कि नहीं 1/2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, आया क्या 3/2। ये √3/2 यहाँ अगर ध्यान से देखें तो sin 60 का वैल्यू भी वही होता है ना, यही होता है sin 60 का वैल्यू, यही ना होता है। यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू sin 60 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यही आ गया हमारा RHS, है कि नहीं। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी कर देंगे। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। आसानी से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे। ठीक है, इसे भी आप लिख लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 30 डिग्री, अगर यहां पर जितना भी a है अगर उस सब का वैल्यू 30 डिग्री हो जाए तो वेरीफाई कीजिए कि cos 2a बराबर 1 - tan² है
और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा, हमको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम ए का वैल्यू 30 रखें, जहां जहां ए है वहां अगर 30 डिग्री रखते हैं तो हमको वेरीफाई करना है कि इतना बराबर इतना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर LHS कितना हो जाएगा, cos 2a होगा। ए कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है, तो cos 2 इंटू 30 डिग्री मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होगा। ठीक है, RHS में क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, अब जहां जहां ए है वहां 30 डिग्री मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। टेन थर्टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, बाई 1 प्लस यहाँ भी टेन 30 है, उस ऊपर से स्क्वायर भी लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस स्क्वायर की जिसका तो 1/3 बाई 1 प्लस 1/3। यहां सॉल्व कर देते हैं, जोड़ना पड़ेगा तो एलसीएम 3 माइनस 1 बाई यहां पर 3 एलसीएम 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल आ गया 2/4, कितना है 1/2। देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, इसका मतलब हेंस LHS इक्वल टू RHS। देखिए ये प्रूव हो गया है। ठीक है, ये कितना आसान है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ आपको वैल्यू याद रखना है, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। देखिए यहां पर यूजिंग द फॉर्मूला साइन ए बराबर इतना, मतलब ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इतना, ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करके हमको क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। मतलब यही फॉर्मूला का यूज करके हमको साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इट इज गिवन दैट cos 60 डिग्री बराबर 1/2। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूला का यूज करके हमको साइन 30 का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ये है कि जहां जहां ए है वहां 30 डिग्री रखना है कि नहीं। देखिए लिखेंगे हियर साइन ए 1 माइनस कॉस, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। क्या निकालना है, साइन 30 डिग्री, मतलब यहां पर लिख देंगे साइन, जहां जहां ए है वहां 30 डिग्री लिखेंगे। देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, 1 माइनस कॉस 60 डिग्री बाई 2। तो देखिए यहां पर साइन कॉस 60 का वैल्यू 1/2 बाई, यहां से सिर्फ सॉल्व करते जाना है।
यहाँ आ जाएगा कितना साइन 30 डिग्री, यहाँ 2 LCM 2 - 1/2 2 - 1 1, ये 2 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 का रूट 1 4 का 2। लीजिए है कि नहीं, तो हमको वही निकालना था साइन 30 डिग्री, इस फॉर्मूला का मदद से ही निकालना था हमको। ऐसा ही डायरेक्ट नहीं लिख सकते साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, डायरेक्ट नहीं, हमको इस फॉर्मूला के मदद से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला पे यहाँ पर लिख देंगे, फिर ए की जगह को क्या पुट करना है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री पुट कर देंगे, मतलब जहां जहां ए है वहां 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ 30 ये 2 इंटू है, यहाँ cos 60 आ गया, और फिर cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यहां से हम पुट करके ला देंगे वैल्यू। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की मदद से निकालना है हमको साइन 30 का वैल्यू, इस फॉर्मूला की मदद से निकालना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है हमको। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ठीक, ए और बी मान लेते हैं कोई एक्यूट एंगल है, सच दैट tan a बराबर 1/3 एंड tan b बराबर 1/2। ठीक है, एंड tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, सो दैट a प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पर a और b कोई एक्यूट एंगल है जिसमें कि tan a का वैल्यू 1/3 है, tan b का वैल्यू 1/2 है, एंड ये इतना क्या है गिवन है। ठीक है, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b, ये क्या है साथ में दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि a प्लस b जो होगा वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, a प्लस b क्या होगा 45 डिग्री। देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर यहां तक क्वेश्चन सॉल्यूशन, हियर क्या दिया हुआ कि tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। तो देखिए यहां पर a प्लस b का वैल्यू कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि नहीं, लेकिन tan a का वैल्यू कितना है 1/3 यहाँ लिख देंगे, tan b का वैल्यू 1/2 यहाँ लिख देंगे, बाय 1 माइनस tan a कितना है 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, देखिए यहां पर tan a प्लस b इक्वल टू, यहाँ देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6, यहाँ पर 2 प्लस 3 बाय यहाँ पर 1 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6, यहाँ tan a प्लस b कितना हो जाएगा ये 5/6, ये 6 एलसीएम, ये भी कितना हो जाएगा 5/6 ही होगा, ऊपर नीचे सब सेम है तो कट जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पर tan a प्लस b इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान से देखिए a प्लस b क्या लाना है हमको 45 लाना है। ठीक है, यहाँ पर a प्लस b है, किसी तरह से अगर ये tan हट जाए तो हम लोग को हो जाएगा। देखिए ये tan यहां से कैसे हट सकता है, देखिए यहाँ पर tan
प्लस बी 1। तो tan के टर्म्स में कोई 1 आता है वैल्यू, कोई भी tan का एंगल्स में 1 आता है। हाँ, tan 45, यहां पर क्या लिख देंगे, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है कि नहीं। यहां से tan कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लेंगे, ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ। ठीक है, जो जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिख लेंगे। इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ था, a प्लस बी कहीं पर भी नहीं है, लेकिन tan a का वैल्यू दिया हुआ था, tan b का वैल्यू दिया हुआ था, और साथ में ये भी दिया हुआ था, गिवन में ये भी था। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख दिए, और जो जो वैल्यू दिया है उसको पुट करते जाएंगे, निकल गया। यहाँ पर लास्ट में 1 आया। ठीक है, तो 1 किसका है, किसका मतलब tan के टर्म्स में 1 किसका आता है, tan 45 का आता है। tan से tan कैंसिल, आ गया a प्लस बी 40। इसे आप जल्दी से लिखिए। तो देखिए, ये आपका फिगर वाला क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल किस पे बना हुआ है, बी पर, और ए का वैल्यू 30 डिग्री है। इफ बीसी, ये क्या है, बीसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो बीसी है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना क्या है, एबी और एसी। ठीक है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, एबी, सॉरी बीसी। ये क्या है, परपेंडिकुलर बेस एबी हो गया। ठीक है, एबी क्या है, बेस है। बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है, और एसी हाइपोटेनस। ठीक है, पहला निकालना एबी। तो देखिए, गिवन क्या है, बीसी, निकालना क्या है, एबी, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमको निकालना। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका है, किसका रेशियो परपेंडिकुलर और बेस होता है, tan का। ठीक है, इसका मतलब tan थीटा का यूज करें, लेकिन थीटा नहीं, यहां एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। यहां क्या लिखेंगे, हियर tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, BC बाय AB। ठीक है, tan 30 का वैल्यू अभी छोड़ दी। BC कितना है, 6, और AB नहीं मालूम, AB निकालना। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 6AB। यहां से AB कितना आ जाएगा, AB 6√3। ठीक है, AB कितना आ गया, 6√3। ये तो पहला था। दूसरा में क्या निकालना है, AC। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर cos 30 का भी यूज कर सकते हैं, sin 30 का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम cos का यूज करेंगे, तब भी क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। sin का यूज करेंगे, फिर भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो मान लीजिए हम sin को चुनते हैं, sin 30 डिग्री। तो sin किसका है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर कौन है, BC बाय AC है कि नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। sin 30 का वैल्यू 1/2, BC कितना है, 6, और AC निकालना है। यहां से AC कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, AB भी निकल गया, AC भी निकल गया, है कि नहीं। तो ऐसा ही करके आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन सकता है, आप सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा इस एक्सरसाइज का। जो भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। ठीक है।